नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने 60 प्रश्नों पर चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम उससे आगे वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। आपके पास ऑप्शंस में है 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहें। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, ये 4 भेद हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के। हमारा अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर या वर्ग के पंचमाक्षर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, अनुनासिक व्यंजन कौन से कहलाते हैं? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है वो अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, परुष शब्द का विलोम है। आपके पास ऑप्शंस में है कठोर, सरल, कोमल, अपरुष। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। परुष शब्द का विलोम क्या होगा? कोमल। हमारा अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है क्रिया, भाववाचक संज्ञा, विशेषण या अव्यय। तो इसका सही उत्तर होगा, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। प्रेम शब्द भाववाचक संज्ञा है। हमारा अगला प्रश्न है, पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? आपके पास ऑप्शंस में है रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। पाकशाला यौगिक शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, सदैव शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम है। आपके पास ऑप्शंस में है व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्वर संधि। बताइए, सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल सही, सदा, धन, एक। तो कौन सी संधि हुई इसमें? स्वर संधि। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, सारंग का पर्यायवाची शब्द है। आपके पास ऑप्शंस में है सारथी, घोड़ा, नमक या मोर। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, सारंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, मोर। हमारा अगला प्रश्न है, खून खोलना मुहावरे का अर्थ है। आपके पास ऑप्शंस में है अधिक डर जाना, मार डालना, गुस्सा चढ़ना, बहुत डर जाना। तो इसका सही उत्तर होगा, ये आपके पास मुहावरा दिया गया है खून खोलना, इसका अर्थ बताना है आपको। बिल्कुल सही। इसका सही अर्थ होगा गुस्सा चढ़ना। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण है। आपको बताना है कि इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। आपके पास वाक्य दिए गए हैं, रवि आम चूसता है, खेत जोता गया, शीला से खाया नहीं जाता, काजल पत्र लिखती है। तो बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। शीला से खाया नहीं जाता भाववाच्य का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, क्रम का विशेषण है। आपके पास ऑप्शंस में है कर्म, क्रमिकता, क्रमिक या करण। तो इसका सही उत्तर होगा, क्रम शब्द का विशेषण क्या बनेगा? क्या होगा?
बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्रम का विशेषण होगा क्रमिक। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। आपके पास ऑप्शंस में है रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, अनियुक्ति। तो इसका सही उत्तर होगा, पंक्ति दी गई है आपके पास, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रूपक अलंकार। हमारा अगला प्रश्न है, तुमने ठीक ही सुना है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। आपके पास ऑप्शंस में है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक। तो इसका सही उत्तर होगा, आपके पास वाक्य दिया गया है, तुमने ठीक ही सुना है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, पुरुषवाचक सर्वनाम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपके पास वाक्य दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही अपना उत्तर दीजिए। वाक्य दिए गए हैं आपके पास, मेरे पास इतना कम समय है, उनके उच्चारण ठीक नहीं है, 2 टोकरी कचरा फेंक दिया, कूड़ा करकट रह जाता है। तो बताइए, इन वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, उनके उच्चारण ठीक नहीं है। यह कैसा वाक्य है, अशुद्ध है। बाकी सारे वाक्य कैसे हैं, शुद्ध हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास लोकोक्ति दी गई है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लोकोक्ति का अर्थ है, आपके पास ऑप्शंस में है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का अर्थ होगा, बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्तियां दी गई है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। आपके पास ऑप्शंस में है शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस या हास्य रस। तो इसका सही उत्तर होगा, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, श्रृंगार रस है इनमें। हमारा अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए से दिखाई पड़ते हैं के लिए एक शब्द होगा। आपके पास ऑप्शंस में है क्षितिज, सरसेज, अंतरिक्ष या निहारिका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा गया है आपसे कि वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए से दिखाई पड़ते हैं, इसके लिए एक शब्द बताना है आपको। उस स्थान को क्या कहा जाता है। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्षितिज। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, वानर का तद्भव रूप है। आपके पास ऑप्शंस में है बानर, बंदर, बांदर, बांदर। तो बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। वानर का तद्भव रूप क्या है। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बंदर। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक शब्द में प्रत्यय लगा है। आपके पास ऑप्शंस में है क, इक, अ या इक। तो बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा।
मौलिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। और जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर गलत है। मौलिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? इक प्रत्यय। हमारा अगला प्रश्न है, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शंस में है संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या आपादान तत्पुरुष। तो इसका सही उत्तर होगा, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, आपादान तत्पुरुष। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शंस में है मैंने दूध नहीं पिया, वाह भोजन बहुत स्वादिष्ट है, ईश्वर सबका भला करे, वह सब अपनी जगह पर बैठ जाइए। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि इन वाक्यों में से आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण कौन सा है। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सब अपनी जगह पर बैठ जाइए। आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि मैंने दूध नहीं पिया, यह किसका उदाहरण है? बिल्कुल सही, निषेधवाचक वाक्य का। ठीक है, निषेधवाचक वाक्य, वाह भोजन बहुत स्वादिष्ट है। बिल्कुल सही, विस्मयवाचक, विस्मयवाचक वाक्य का उदाहरण है ये। और ईश्वर सबका भला करे, बिल्कुल सही, ये है आपका इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण। ठीक है, मैंने दूध नहीं पिया, निषेधवाचक वाक्य। वाह भोजन बहुत स्वादिष्ट है, विस्मयवाचक वाक्य। ईश्वर सबका भला करे, इच्छावाचक वाक्य। सब अपनी जगह पर बैठ जाइए, आज्ञावाचक वाक्य। तो साथियों, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मुझे कमेंट करके ये अवश्य बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।